नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बस 3 सवाल। और ये तीनों सवाल आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। सवाल 1। क्या आपका शरीर खुद से ठीक हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी को डॉक्टरों ने कहा आपको कैंसर है, स्टेज 4, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और फिर वो आदमी बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी दवा के, सिर्फ अपनी सोच की ताकत से पूरी तरह ठीक हो जाता है? क्या यह संभव है? क्या आपका शरीर अपने आप को बीमारी से बचा सकता है? क्या आपकी कॉन्शियसनेस ही आपके सेल्स को यह शक्ति दे सकती है? सवाल 2। क्या आपका विश्वास इतना शक्तिशाली है कि वो आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल दे? कल्पना करो, एक महिला को हॉस्पिटल में झूठी दवाई दी जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि यह कीमोथेरेपी है। असल में वो सिर्फ ग्लूकोज का घोल है। लेकिन क्या होता है? महिला को एक्चुअल कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। बाल गिरते हैं, उल्टी होती है, कमजोरी आती है। कैसे? बिना कोई असली दवा लिए, सिर्फ उसके विश्वास की ताकत से। क्या आपका दिमाग इतना पावरफुल है? क्या आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी फिजिकल रियलिटी बना सकता है? सवाल 3। क्या आप अपनी उम्र को नियंत्रित कर सकते हो? एक बुजुर्ग आदमी 68 साल का है। उसे 3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अब बचना मुश्किल है। वो घर पर बिस्तर पर पड़ा रहता है, मौत के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसके पोते ने उसे एक किताब दी। उस किताब को पढ़ने के बाद ये आदमी अपनी सोच बदलता है। हर दिन मेडिटेशन करता है, अपने हार्ट को प्रेम से भरी बातें कहता है, विजुअलाइजेशन करता है कि वो पूरी तरह हेल्दी है। आज 20 साल बाद वो 88 साल का है, लेकिन 50 की तरह दिखता है। एनर्जी है, लाइफ है, खुशी है। क्या ये सब सच है? क्या आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी उम्र तय करती है? अगर इन तीनों सवालों ने आपके दिमाग को झकझोर दिया है, अगर आपकी जिज्ञासा जाग गई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे संभव है, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस पूरी कहानी में इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। आपका स्वागत है अपना किताब क्लब पर। मैं हूं आपका साथी इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा विज्ञान जो आपको बताता है कि आप खुद अपने डॉक्टर हो सकते हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां हर हफ्ते हम ऐसी किताबों की कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल देती है, आपके जीवन को नई दिशा देती है। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला दे, किसी को नई आशा दे, किसी को एक नई शुरुआत का मौका दे। लेखक की कहानी, एक डॉक्टर का आध्यात्मिक सफर। इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा दीपक चोपड़ा को, क्योंकि ये किताब उनकी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। 1946 में नई दिल्ली में एक डॉक्टर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दीपक। उनके पिता कृष्ण चोपड़ा भारत के एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। बचपन से ही दीपक ने अपने पिता को मरीजों का इलाज करते देखा। अस्पताल की गलियारों में दौड़ते हुए, ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते हुए छोटे दीपक के मन में एक सवाल हमेशा उठता था। कुछ मरीज क्यों ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं? सबको तो एक जैसी ही दवाइयां मिलती हैं। समय बीतता गया। दीपक ने भी मेडिकल की पढ़ाई की। भारत से मेडिकल डिग्री लेने के बाद वे अमेरिका चले गए। 1980 के दशक तक दीपक चोपड़ा अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे। बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, समाज में सम्मान। लेकिन अंदर से दीपक खोखले हो रहे थे। हर दिन सैकड़ों मरीज आते,
दीपक उन्हें देखते, दवाइयां लिखते, अगले हफ्ते आने को कहते। फिर वही मरीज अगले हफ्ते आते, फिर दवाइयां, फिर अगले हफ्ते। ये चक्र चलता रहता। दीपक को लगने लगा कि वे मरीजों को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उनकी सिम्टम्स को दबा रहे हैं। वे खुद को एक लीगल ड्रग डीलर समझने लगे थे। फिर एक दिन 1981 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दीपक की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वे भारत आए। यहां उनकी मुलाकात हुई एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से, बृहस्पति देव त्रिगुना। त्रिगुना जी एक ऐसे वैद्य थे जो मरीज की नाड़ी देखकर न सिर्फ उसकी बीमारी बता देते थे, बल्कि ये भी बता देते थे कि ये बीमारी क्यों हुई। त्रिगुना जी ने दीपक से कहा, तुम्हारे पश्चिमी मेडिकल साइंस ने शरीर को टुकड़ों में बांट दिया है। दिल का डॉक्टर अलग, किडनी का अलग, दिमाग का अलग, लेकिन शरीर तो एक कनेक्टेड नेटवर्क है। जब तुम एक ऑर्गन को ठीक करने की कोशिश करते हो तो दूसरा प्रभावित हो जाता है। आयुर्वेदा पूरे इंसान को देखता है, उसके शरीर को, मन को, आत्मा को। यह बात दीपक के दिमाग में गहरे उतर गई। फिर 1985 में उनकी मुलाकात हुई महर्षि महेश योगी से। वही महर्षि जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के संस्थापक थे। महर्षि ने दीपक को मेडिटेशन सिखाई, और जब दीपक ने पहली बार उस गहरी शांति का अनुभव किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हीलिंग का असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। अब दीपक के पास दो दुनियाओं का ज्ञान था, पश्चिमी मेडिकल साइंस और पूर्वी आध्यात्मिकता। उन्होंने सोचा, क्यों न इन दोनों को मिला दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ क्वांटम हीलिंग का सफर। 1989 में जब यह किताब प्रकाशित हुई तो इसने मेडिकल कम्युनिटी में तहलका मचा दिया। कुछ डॉक्टरों ने इसे स्यूडो साइंस कहा तो कुछ ने इसे रेवोल्यूशनरी। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये कि लाखों मरीजों ने इस किताब से अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू की। और आज, इतने साल बाद भी, ये किताब उतनी ही प्रासंगिक है। क्वांटम हीलिंग क्या है? एक नई सोच। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि क्वांटम हीलिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना का उपयोग करके अपने शरीर को हील करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। शरीर एक क्वांटम मशीन है। आपका शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है। हर सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, और हर एटम के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया शुरू होती है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई थी, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब तक कोई क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करता, वो एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व करता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। दीपक ने इस प्रिंसिपल को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया। उनका कहना है कि आपकी कॉन्शियसनेस ही वो ऑब्जर्वर है। जब आप अपने शरीर को बीमार के रूप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपके बॉडी के क्वांटम पार्टिकल्स उसी स्टेट में कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को स्वस्थ और हीलिंग के रूप में ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल्स वैसे ही हो जाते हैं। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, तो चलिए एक रियल स्टोरी से समझते हैं। कहानी पहली, कैंसर को हराने वाली औरत। दीपक की किताब में एक महिला की कहानी है जिसे हम सुमित्रा कहेंगे। नाम बदला हुआ है। सुमित्रा 42 साल की थी। 2 बच्चे थे। पति एक अच्छी नौकरी में था। जिंदगी सामान्य चल रही थी। फिर एक दिन रूटीन चेकअप में डॉक्टर्स को कुछ एब्नॉर्मैलिटी मिली। टेस्ट्स हुए, रिपोर्ट्स आई, और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने बुलाकर कहा, आपको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। हम चाहते हैं कि आप तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करें। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, शायद 6 महीने। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 महीने, बस 6 महीने। उसके बच्चे अभी छोटे थे, एक 8 साल का, दूसरा 12 साल का। वे कैसे बड़े होंगे बिना मां के? उस रात सुमित्रा बिस्तर पर लेटी सोचती रही, रोती रही। क्रोध आया, भगवान पर, किस्मत पर,
खुद पर। अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू हुई। पहली डोज के बाद ही सुमित्रा को तेज उल्टी होने लगी, बाल झड़ने लगे। वो इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। दूसरी, तीसरी डोज, हर बार हालत और खराब। 3 महीने बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो ट्यूमर का साइज थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन सुमित्रा को लगा कि वो मर रही है। कैंसर से नहीं, कीमोथेरेपी से। तभी उसकी एक सहेली ने उसे दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग दी। शुरू में सुमित्रा ने सोचा, अब किताब पढ़कर क्या होगा? कैंसर है स्टेज 4 का, अब तो बस भगवान ही बचा सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, वैसे भी अब क्या खोना है, चलो पढ़ते हैं। उसने किताब खोली, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। किताब में लिखी हर बात उसे अपने बारे में लगी। दीपक ने लिखा था, जब तक आप खुद को एक हेल्पलेस विक्टिम मानेंगे, आपका शरीर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जब आप खुद को एक पावरफुल हीलर मानेंगे, तो आपके शरीर की हर सेल को यह मैसेज मिलेगा। सुमित्रा ने फैसला किया। उसने कीमोथेरेपी कंटिन्यू रखी, लेकिन साथ ही उसने क्वांटम हीलिंग के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपनी थिंकिंग बदली। पहले वो हर सुबह उठकर सोचती थी, मैं कैंसर पेशेंट हूं, मैं मर रही हूं। अब वो सोचने लगी, मैं एक हीलिंग बॉडी के साथ एक पावरफुल वुमन हूं, मेरी हर सेल हील हो रही है। दूसरा, उसने मेडिटेशन शुरू की। हर सुबह 20 मिनट वो बस चुप बैठती और अपनी सांसों पर फोकस करती। शुरू में मन बहुत भटकता था, डर आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उस शांति तक पहुंचने लगी जहां न कोई डर था, न कोई चिंता। तीसरा, उसने विजुअलाइजेशन शुरू की। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करती और विजुअलाइज करती कि उसके शरीर में एक सुनहरी हीलिंग लाइट है। ये लाइट उसकी हर सेल में जा रही है, ट्यूमर को श्रिंक कर रही है, कैंसर सेल्स को हेल्दी सेल्स में बदल रही है। वो खुद को पूरी तरह स्वस्थ, बालों के साथ, मुस्कुराते हुए अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती। चौथा, उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस शुरू किए। पूरे दिन में कई बार वो खुद से कहती, मैं स्वस्थ हो रही हूं, मेरा शरीर खुद को हील कर रहा है, मैं स्ट्रांग हूं। पहले महीने में कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे महीने में भी नहीं, लेकिन तीसरे महीने में जब कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स होनी चाहिए थी, सुमित्रा को पता चला कि वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है। बाल अब उतनी तेजी से नहीं झड़ रहे थे, उल्टी भी कम हो गई थी। 6 महीने बाद जब फिर से सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। ट्यूमर का साइज 70% कम हो गया था। ये तो इम्पॉसिबल है, एक डॉक्टर ने कहा। स्टेज 4 कैंसर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन सुमित्रा जानती थी कि ये इम्पॉसिबल नहीं था, ये क्वांटम हीलिंग का रिजल्ट था। 1 साल बाद ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। डॉक्टर्स ने इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहा, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि यह कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं था। यह उसकी कॉन्शियसनेस की पावर थी, उसके मन और शरीर के कनेक्शन की पावर थी। आज 15 साल बाद सुमित्रा कैंसर फ्री है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। वो एक सपोर्ट ग्रुप चलाती है जहां वह दूसरे कैंसर पेशेंट्स को क्वांटम हीलिंग के बारे में बताती है। साइंस बिहाइंड क्वांटम हीलिंग, 3 मूल सिद्धांत। अब तक आपने कहानी सुनी, लेकिन आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे काम करता है? क्या ये सच में साइंटिफिक है या बस फेथ हीलिंग है? तो चलिए समझते हैं कि क्वांटम हीलिंग के पीछे क्या साइंस है। 1. माइंड बॉडी कनेक्शन, नेटवर्क जो कभी सोता नहीं। आपका मन और शरीर 2 अलग एंटिटीज नहीं है, वे एक ही सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं और इन्हें कनेक्ट करती हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो ब्रेन से निकलते हैं और पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये एंडोर्फिन्स आपकी ब्लड में घुलते हैं और हर सेल तक पहुंचते हैं। हर सेल में रिसेप्टर होते हैं जो इन एंडोर्फिन्स को रिसीव करते हैं, और जब सेल को एंडोर्फिन्स मिलते हैं तो वो बेहतर फंक्शन करता है। अब उल्टा सोचिए,
जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। यह आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इसका मतलब है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हर थॉट एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव केमिकल्स हीलिंग, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स डिजीज। 2. प्लेसबो इफेक्ट, विश्वास की अद्भुत शक्ति। मेडिकल साइंस में सबसे मिस्टीरियस फेनोमेनन है प्लेसबो इफेक्ट। इसे समझने के लिए हजारों स्टडीज हुई है और हर स्टडी यही कहती है, विश्वास इतना पावरफुल है कि वो आपकी बॉडी केमिस्ट्री को बदल सकता है। एक फेमस स्टडी में नी सर्जरी के पेशेंट्स को रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को एक्चुअल सर्जरी दी गई, दूसरे ग्रुप को सिर्फ एनेस्थीसिया दिया गया और एक फेक इंसिशन बनाया गया। कोई एक्चुअल सर्जरी नहीं हुई। 6 महीने बाद दोनों ग्रुप्स ने रिपोर्ट किया कि उनका पेन कम हो गया है और मोबिलिटी बढ़ गई है। कैसे? क्योंकि दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को विश्वास था कि उनकी सर्जरी हुई है। दीपक ने अपनी किताब में कई ऐसे केसेस मेंशन किए हैं जहां पेशेंट्स को फेक कीमोथेरेपी दी गई, लेकिन उन्होंने एक्चुअल कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किए, बाल झड़ना, उल्टी होना, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि वे असली कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ये हमें क्या बताता है? कि आपकी बिलीफ सिस्टम आपके बायोलॉजी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं और ठीक नहीं हो सकते, तो आपका शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप हील हो रहे हैं, तो आपका शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। 3. क्वांटम अनसर्टेनिटी और ह्यूमन बॉडी। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसलिए मैं इसे बहुत सिंपल रखूंगा। क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि क्वांटम लेवल पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। हर पार्टिकल एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। दीपक का कहना है कि आपका शरीर भी क्वांटम लेवल पर ऑपरेट करता है। आपकी हर सेल, हर मॉलिक्यूल, हर एटम में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। आप बीमार भी हो सकते हैं और स्वस्थ भी, लेकिन जो होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या चूज करती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करते हैं और आपकी कॉन्शियसनेस आपके बॉडी के क्वांटम फील्ड को अफेक्ट करती है। कहानी दूसरी, दिल की बीमारी और एक बुजुर्ग की जीत। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रमेश जी की। फिर से नाम बदला हुआ है। रमेश जी 68 साल के थे जब उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया। पहला हार्ट अटैक 58 साल की उम्र में आया था, दूसरा 63 में। हर बार डॉक्टर्स ने कहा, यह लास्ट वार्निंग है, अब अगली बार बच नहीं पाएंगे। तीसरे हार्ट अटैक के बाद रमेश जी ने सोच लिया कि अब मौत करीब है। वे रिटायरमेंट होम में शिफ्ट हो गए। अपने बच्चों से बोले कि सब संभाल ले। हर दिन बस बिस्तर पर पड़े रहते, दवाइयां खाते, टीवी देखते और मौत का इंतजार करते। एक दिन उनका पोता आया, राहुल, 25 साल का। राहुल ने देखा कि दादाजी बिल्कुल हार मान चुके हैं। उसने पूछा, दादाजी, आप ऐसे हार मान कैसे सकते हैं? अभी तो मेरी शादी होनी है, आप नहीं आएंगे? रमेश जी ने कहा, बेटा, अब ये शरीर साथ नहीं देगा, तुम्हें मेरे बिना ही शादी करनी होगी। राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने दादाजी को इतनी आसानी से हारते नहीं देख सकता था। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की, अल्टरनेटिव हीलिंग के बारे में पढ़ा और फिर उसे मिली दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग। राहुल ने किताब पढ़ी, फिर उसने अपने दादाजी को ये किताब दी। रमेश जी ने पहले तो मना किया, ये सब बकवास है, मैं डॉक्टर हूं रिटायर्ड, मुझे पता है कि हार्ट को ठीक कैसे किया जाता है। लेकिन राहुल ने जिद की, बस एक चैप्टर पढ़िए, सिर्फ एक। रमेश जी ने हार मान ली। एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा,
और एक हफ्ते में पूरी किताब खत्म कर दी। किताब पढ़ने के बाद कुछ बदला उनके अंदर। वे सोचने लगे, क्या सच में मैं खुद को हील कर सकता हूं? उन्होंने डिसाइड किया कि वे क्वांटम हीलिंग को ट्राई करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई। पहला स्टेप, उन्होंने अपने हार्ट से बात करना शुरू किया। हां, आपने सही सुना। हर सुबह मेडिटेशन में बैठकर वे अपने हार्ट को कहते, तुम बहुत मेहनत करते हो। 68 सालों से तुम लगातार धड़क रहे हो। तुम थक गए हो, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे पोते की शादी में जाना है। प्लीज थोड़ी और मदद करो। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले वे विजुअलाइज करते कि उनकी कोरोनरी आर्टरीज खुल रही है, ब्लड फ्लो स्मूथ हो रहा है, हार्ट मसल्स मजबूत हो रहे हैं। तीसरा स्टेप, लाइफस्टाइल चेंजेस। उन्होंने अपनी डाइट कंप्लीटली बदल दी, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दी, योगा शुरू की, बहुत लाइट, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जेंटल स्ट्रेचेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट की। पहले 3 महीने में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आया, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगे। पहले वे 10 कदम चलने पर थक जाते थे, अब 50 कदम चल लेते थे। पहले हर वक्त चेस्ट में भारीपन रहता था, अब वो कम हो गया था। 6 महीने बाद जब कार्डियोलॉजिस्ट ने चेकअप किया तो वो हैरान रह गया। आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गई है, यानी आपका हार्ट पहले से बेहतर पंप कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? नॉर्मली तो ये घटता है, बढ़ता नहीं। रमेश जी मुस्कुराए। उन्होंने डॉक्टर को पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने कहा, मैं साइंटिफिकली इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन रिजल्ट्स सामने हैं। जो भी आप कर रहे हैं, करते रहिए। 1 साल बाद रमेश जी ने अपने पोते की शादी में डांस किया। 69 साल की उम्र में, 3 हार्ट अटैक्स के बाद। और आज 75 साल की उम्र में वे क्वांटम हीलिंग सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं, जहां वे दूसरे हार्ट पेशेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आयुर्वेदा और क्वांटम हीलिंग, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन। दीपक चोपड़ा की किताब में सबसे यूनिक बात यह है कि उन्होंने एंशिएंट इंडियन विजडम आयुर्वेदा को मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के साथ कंबाइन किया। आयुर्वेदा में 3 दोषस की कॉन्सेप्ट है, वाटा, पिट्टा और काफा। ये 3 फंडामेंटल एनर्जीज है जो हर इंसान में मौजूद होती है। वाटा, ये मूवमेंट की एनर्जी है। ये गवर्न करता है सब कुछ जो मूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, नर्व इंपल्सेस। जब वाटा बैलेंस्ड है तो आप क्रिएटिव, एनर्जेटिक होते हैं। जब इम्बैलेंस्ड है तो एंजाइटी, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है। पिट्टा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये गवर्न करता है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर। बैलेंस्ड पिट्टा शार्प इंटेलेक्ट, गुड डाइजेशन। इम्बैलेंस्ड पिट्टा एंगर, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन। काफा, ये स्ट्रक्चर की एनर्जी है। ये गवर्न करता है बॉडी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ल्यूब्रिकेशन। बैलेंस्ड काफा कामनेस, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इम्बैलेंस्ड काफा लेथार्जी, वेट गेन, डिप्रेशन। दीपक कहते हैं कि ये दोषस सिर्फ फिजिकल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि क्वांटम लेवल पर भी। आपकी कॉन्शियसनेस का जो भी स्टेट है, वो डायरेक्टली आपके दोषस को अफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वाटा बढ़ता है। इससे एंजाइटी होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर स्ट्रेस लंबे समय तक कंटिन्यू रहे तो ये फिजिकल डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वाटा बैलेंस होता है, एंजाइटी कम होती है, स्लीप इंप्रूव होती है और इवेंचुअली फिजिकल हेल्थ भी बेटर होती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, क्वांटम हीलिंग को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अब तक आपने थ्योरी सुनी, कहानियां सुनी, अब बारी है प्रैक्टिकल स्टेप्स की। तो चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप क्वांटम हीलिंग को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी थिंकिंग पैटर्न को पहचाने। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना।
एक दिन के लिए ये एक्सरसाइज करें। जब भी आपके मन में अपने हेल्थ के बारे में कोई थॉट आए, उसे लिख लें। मेरी बैक हमेशा दर्द करती है। मैं बहुत कमजोर हूं। मुझे हमेशा कोल्ड कॉफ रहता है। मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। अब इन सारे नेगेटिव थॉट्स को देखें। ये थॉट्स हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्ले हो रहे हैं और ये थॉट्स आपके बॉडी को सिग्नल्स भेज रहे हैं। हां, तुम वीक हो, तुम बीमार हो। स्टेप 2, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलें। अब हर नेगेटिव थॉट के लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन बनाएं। मेरी बैक हमेशा दर्द करती है, मेरी बैक मजबूत हो रही है। हर दिन मैं हीले महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। मैं स्ट्रांग और हेल्दी हो रहा हूं। मुझे हमेशा कोल्ड कॉफ रहता है, मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। मेरा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में कैपेबल है। इन अफर्मेशंस को लिख लें और हर दिन सुबह शाम 5 से 5 बार रिपीट करें। पहले ये मैकेनिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। स्टेप 3, मेडिटेशन। अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना मेडिटेशन क्वांटम हीलिंग का सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन ज्यादातर लोग मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। असल में ये बेहद सिंपल है। 5 मिनट बेसिक मेडिटेशन। एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए। बैक स्ट्रेट, लेकिन टेंस नहीं। 2, आंखें बंद कर ले। 3, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस करें। कोशिश न करें कंट्रोल करने की, बस ऑब्जर्व करें। 4, जब भी मन भटके, और ये जरूर भटकेगा, जेंटली उसे वापस ब्रीदिंग पर ले आए। 5, बस इतना ही। 5 मिनट। पहले दिन ये 5 मिनट बहुत लंबे लगेंगे, लेकिन कंटिन्यू करें। एक हफ्ते बाद आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन। अपने हेल्दी सेल्फ को देखना। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप मेंटली अपने डिजायर्ड आउटकम को एक्सपीरियंस करते हैं। डेली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। 1, मेडिटेशन के बाद जब मन शांत हो, एक मेंटल इमेज बनाएं। 2, अपने आप को पूरी तरह हेल्दी, एनर्जेटिक और हैप्पी विजुअलाइज करें। 3, डिटेल में जाए। कैसे दिखते हैं आप? क्या कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है? 4, इस फीलिंग को पूरे बॉडी में महसूस करें। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह आपके क्वांटम फील्ड को प्रोग्राम कर रहा है। 5 से 10 मिनट डेली। स्टेप 5, बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर की सुनना। आपका शरीर हमेशा आपसे बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं। शुरुआत करें बॉडी स्कैन से। 1, लेट जाए या आराम से बैठ जाए। 2, अपने अटेंशन को पैर की उंगलियों पर ले जाए। वहां कोई सेंसेशन है? टिंगलिंग, वार्मथ, टेंशन? 3, धीरे धीरे पूरे बॉडी को स्कैन करें। पैर, लेग्स, हिप्स, स्टमक, चेस्ट, आर्म्स, नेक, हेड। 4, जहां भी टेंशन या पेन महसूस हो, वहां अपनी हीलिंग एनर्जी भेजें। विजुअलाइज करें कि एक वार्म, गोल्डन लाइट वहां हीलिंग कर रही है। स्टेप 6, लाइफस्टाइल चेंजेस। क्वांटम हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेडिटेट करें और बाकी सब इग्नोर कर दें। आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने होंगे। डाइट, प्रोसेस्ड फूड्स कम करें। फ्रेश, होल फूड्स ज्यादा खाएं। अपने बॉडी टाइप, वाटा, पिट्टा, काफा के अकॉर्डिंग डाइट एडजस्ट करें। स्लीप, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। रात 10 से 11 बजे तक सो जाएं। सुबह सूरज निकलने के साथ उठें। एक्सरसाइज, डेली मूवमेंट जरूरी है। कोई हैवी वर्कआउट नहीं चाहिए। 30 मिनट की वॉक, योगा या कोई भी एक्टिविटी जो आपको एंजॉय आए। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस सबसे बड़ा एनिमी है हेल्थ का। डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये सब स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। स्टेप 7, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है जो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं।
आज मेरा बैक पेन कम था। थैंक यू, बॉडी। आज मुझे अच्छी नींद आई। थैंक यू, यूनिवर्स। आज मैंने हेल्दी खाना खाया। थैंक यू, सेल्फ। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को पॉजिटिव स्टेट में ले जाती है, और पॉजिटिव स्टेट हीलिंग स्टेट। कॉमन डाउट्स और उनके जवाब। अब तक आपके मन में कई डाउट्स आ चुके होंगे। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। Q1, क्या क्वांटम हीलिंग का मतलब है कि मैं डॉक्टर्स और मेडिसिन्स को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। दीपक चोपड़ा खुद एक MD है, और वे कभी ये नहीं कहते कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दें। क्वांटम हीलिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। आप अपनी मेडिसिन्स कंटिन्यू रखें, डॉक्टर्स को रेगुलरली विजिट करें, साथ ही क्वांटम हीलिंग के प्रैक्टिसेस भी करें। अक्सर होता क्या है कि जैसे जैसे आप हील होते हैं, आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, लेकिन ये डिसीजन आपको और आपके डॉक्टर को मिलकर लेना है। Q2, क्या ये सब सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट नहीं है? प्लेसबो इफेक्ट को अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि ये कोई फेक थिंग हो। लेकिन प्लेसबो इफेक्ट ही तो प्रूफ है कि माइंड शरीर को हील कर सकता है। अगर सिर्फ विश्वास से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये कितनी पावरफुल बात है। क्वांटम हीलिंग इस पावर को सिस्टमैटिकली यूज करने का तरीका है। Q3, मैं बहुत बिजी हूं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए टाइम कहां से निकालूं? आप इतने बिजी कैसे हो सकते हैं कि अपनी हेल्थ के लिए 10 मिनट न निकाल सकें? थिंक अबाउट इट। अगर आप बीमार पड़ गए तो कितना टाइम वेस्ट होगा? हॉस्पिटल विजिट्स, टेस्ट्स, रिकवरी। 10 मिनट डेली इन्वेस्ट करना एक इंश्योरेंस है। और ऑनेस्टली 10 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है। ऑफिस जाते समय कार में मेडिटेशन कर सकते हैं, रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। Q4, मुझे स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं है, क्या मैं क्वांटम हीलिंग कर सकता हूं? एब्सोल्युटली। क्वांटम हीलिंग कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आपको किसी गॉड में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी की पावर में विश्वास करना है। और ये तो साइंस है। आपका शरीर सेल्स को रिजेनरेट करता है, वूंड्स को हील करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। क्वांटम हीलिंग बस इस नेचुरल हीलिंग को एनहांस करती है। 5 की टेकअवेज। ये बातें हमेशा याद रखें। अब मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज देता हूं, जो इस पूरी किताब की एसेंस है। टेकअवे 1, आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी बनाती है। आप जो सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं, वही आपका शरीर बनता है। अगर आप खुद को बीमार मानते हैं, तो आप बीमार ही रहेंगे। अगर आप खुद को हीलिंग प्रोसेस में मानते हैं, तो आप हील होंगे। टेकअवे 2, आपका शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। हर दिन आपका शरीर मिलियंस ऑफ सेल्स को रिपेयर करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, वूंड्स को हील करता है। ये सब नेचुरली होता है। आपको बस इस नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं करना है। स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, बैड लाइफस्टाइल, ये सब इंटरफेरेंस है। रिमूव करें इन्हें और बॉडी खुद हील हो जाएगा। हर दिन आपका शरीर मिलियंस ऑफ सेल्स को रिपेयर करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, वूंड्स को हील करता है। ये सब नेचुरली होता है। आपको बस इस नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं करना है। स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, बैड लाइफस्टाइल, ये सब इंटरफेरेंस है। रिमूव करें इन्हें और बॉडी खुद हील हो जाएगा। टेकअवे 3, माइंड बॉडी कनेक्शन रियल है। ये कोई मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री है। हर थॉट एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, हर इमोशन आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। जब आप इस कनेक्शन को समझेंगे और कॉन्शियसली यूज करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टेकअवे 4, हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। क्वांटम हीलिंग ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट आप चॉइसेस बना रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस हीलिंग, अनहेल्दी चॉइसेस डिजीज। इट्स दैट सिंपल। टेकअवे 5, आप अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एम्पावरिंग है। आप विक्टिम नहीं हैं, आपके हाथ में पावर है। डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिन्स हेल्प कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअल हीलिंग आपके अंदर से ही होगी।
ओन दिस पावर। अंतिम संदेश, आज से शुरुआत करें। तो दोस्तों, हमने क्वांटम हीलिंग की इस लंबी यात्रा में बहुत कुछ सीखा। दीपक चोपड़ा की लाइफ स्टोरी से लेकर क्वांटम फिजिक्स और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स तक, रियल लाइफ स्टोरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अब क्या? आप इस नॉलेज को सुनकर भूल जाएंगे या आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज से ही शुरुआत करें। कल से नहीं, आज से, अभी से। बस एक छोटा सा स्टेप। आज रात सोने से पहले, एक, अपनी आंखें बंद करें। 2, 5 गहरी सांसें ले। 3, अपने शरीर को धन्यवाद दें। थैंक यू बॉडी फॉर कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू फॉर हीलिंग मी एवरी डे। 4, विजुलाइज करें कि आप पूरी तरह हेल्दी है। 5, सो जाएं इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ। बस इतना ही। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इसे डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने में ही आपकी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। याद रखें, क्वांटम हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। लेकिन इस साइंस को काम करने के लिए आपको इस पर एक्शन लेना होगा। सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और एक आखिरी बात, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे शेयर करें। आपके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को शायद इस नॉलेज की जरूरत हो सकता है वे किसी बीमारी से जूझ रहे हों, हो सकता है वे मेडिसिन से थक गए हों। आपका एक शेयर उनकी लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, यही समाप्त होती है क्वांटम हीलिंग की कहानी। लेकिन आपकी हीलिंग जर्नी अभी शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा और आप कौन सी प्रैक्टिस सबसे पहले ट्राई करेंगे। अपना किताब क्लब से यही कहूंगा, पढ़ते रहें, सीखते रहें, बदलते रहें। धन्यवाद।